तो हमने वही किया है कि अच्छा उम्मीदवार को दिया, जो राधा मोहन सिंह जी को हरा सकते हैं वही उम्मीदवार हमने दिया। जो स्थानीय सांसद है वो कह रहे थे कि झोला के चक्कर में पड़े हैं, ये वो सब आप सुने होंगे, कहते थे कि निषाद को दीजिए। वो चाहते थे कि उनके लूज बोल हम दे दे ताकि वो आसानी से चुनाव जीत ले। और बड़ा बड़ा झोला, 10-10 झोला लेके लोग पहुंचने के लिए पटना में तैयार था। और कुछ झोला वाले को तो राधा मोहन जी भेज रहे थे कि कैसे भी जाके ले आइए और चुनाव लड़िए मत, चुपचाप घर में बैठ जाइए, जो हम बाद में जो खर्चा करेंगे वो अभी ये खर्चा कर देते हैं। तो हम मलाह का बेटा हैं, हम 4 तरह से मछली मारते हैं। हम जाल में फंसते नहीं है, फंसाते हैं। एक तो बंसी लगा के मछली मारते हैं, दूसरा दोनही जाल फेंक के मछली मारते हैं, और तीसरा चट्टी जाल जो होता है, इस पार से लगाओ उस पार निकालो। और उसके बाद भी कोई मछली बच जाता है तो पूरा पानी को निकाल देते हैं, जिसको उपछा कहते हैं। सही ना? तो जाल में हम लोगों को फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। तो कुछ लोग इस तरीके से कोशिश कर रहे थे, तो खैर उनका जो काम था वो कर रहे थे। हमारे लिए वो विपक्ष है, तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? वो हमारा विरोधी है, तो उनको जो अपना षड्यंत्र रचना है वो रचेंगे, जो उनको काम करना वो करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है ये आपको भी पता है। हर हाल में भाजपा का एगो सीट जी हार जाएंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन वीआईपी के लिए 3 सीट है, और यही डिसीजन दिलाएगा कि अगली बार वीआईपी पार्टी कितना सीट पर लड़ेगा और बिहार में वीआईपी पार्टी का सरकार कैसे बनेगा। तो इसलिए सभी आदमी को एक एक गांव, एक एक टोला, एक एक बूथ पे हर आदमी को, हर निषाद का बेटा को अपने आप को कैंडिडेट मानकर घूमना पड़ेगा और पर्ची तक पहुंचाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए कितना हमें परेशान किया जा रहा है। आज हमारी पार्टी को तोड़ दिया, विधायक खरीद लिया, उसके बाद हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहा था भाजपा वाले ने, लेकिन कैसे तैसे हमने पार्टी का रजिस्ट्रेशन बचाया। लेकिन हमारा चुनाव चिन्ह उन्होंने दूसरे पार्टी को अलॉट कर दिया, उसके लिए भी हमने केस डाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी बयान हमने थोड़ा सा टाइट दे दिया तो मोदी जी सुरक्षा वापस ले लिए। तो तमाम जितना वो परेशान कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो इसलिए, और वो करेंगे, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हमने जो लक्ष्य हमने तय किया है, जिसको लेकर आप भी सपना देखे हैं और हमने भी जो सपना देखा है, वो हम एक न एक दिन पूरा करेंगे। भाजपा भी 2 सीट से 303 पे पहुंचा है, हम भी 0 से यहां तक पहुंचे हैं। 2014 से पहले हमको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरे बिहार ही नहीं, देश लोग हमें जानने लगे हैं। हमने बिहार में बताया कि निषाद का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, विधायक और सांसद बना सकता है। हमने विधायक बनाया, हमने सरकार बनाया। 2020 में नीतीश जी को हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। हमने अपने विधायक के समर्थन से उनका सरकार बनाया। तो हमने ये सारी उपलब्धि हासिल किया है। 75 सालों में, 77 सालों में आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि किसी ने ये सपना नहीं देखा था, और हम और आप मिलकर ये सपना देखे, इसलिए साकार किए हैं। आज हमारी मुख्य लड़ाई पार्टी का है कि निषाद को आरक्षण दिलाना है, और वो होगा। सिर्फ उसके लिए उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है, उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता। और उस जगह पे अगर आप लोग, हम लोग चाह लेंगे, यूपी, बिहार, झारखंड में जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है, तो निश्चित तौर पे उस जगह पे हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे।
इस देश का घटना देखिए, एक विधायक बनकर मधु कोरा साहब झारखंड का मुख्यमंत्री बन गया। एक सांसद के लेके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अटल जी की सरकार गिरा दी है। आज आप कल्पना कीजिए, आपके पास 3 गो सांसद जीत गए और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 3 सांसद की जरूरी है, 2 सांसद की जरूरत है। जैसे बिहार में 4 विधायक का जरूरत था, हमारे सहयोग से सरकार बना, तो आपका आरक्षण होगा। और कोई गैर कानूनी काम नहीं कह रहे करने के लिए जो समस्या पैदा होगा। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं होगा? और फिर आप और हमारे पास क्या है? संघर्ष करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आज 77 साल बीत गया पूरे बिहार में, आज 38 जिला है, एक जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आपको पासवान का मिल जाएगा, मुसहर का मिल जाएगा, राम का मिल जाएगा, लेकिन निषाद का नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास उस लेवल का आरक्षण नहीं है। कल अगर निषाद को भी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे SC ST में, तो हमारा भी समाज का बेटा कलेक्टर होगा। और जब मेरा साथ नहीं होगा तो वो नहीं बनेंगे। तो अगला डिसीजन हम और तेजस्वी जी लेंगे। तो इसलिए हर एक आदमी, पार्टी के नेता मजबूती से ये बात समझ ले, हम लोगों का रिश्ता लंबा चलना है, मन बना लिए हैं। आने वाला समय में बहुत बड़ी लड़ाई है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है, लालू जी के विचारधारा पे आगे बढ़ना है, गरीब को सम्मान दिलाना है। ये काम करने के लिए हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहना है। तो उस उद्देश्य से पार्टी के सभी नेता काम कीजिए, आगे भी कीजिए। अभी सरकार बनाई, और इस संसार में पैसा से भी बड़ा पावर जो है ना, शक्ति जो है ना, पावर में है। पावर है तो सब चीज है, अब पावर नहीं है तो आप जीरो है। अब पावर आपके उंगली से मिलता है, आपके संघर्ष से मिलता है। आज लालू जी संघर्ष किए, मेहनत किए, तब ना आज उनके सुपुत्र पावर में है, डिप्टी CM रहे, नेता प्रतिपक्ष है। आज हम लोग आज करेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिएगा। और जब आज हम भी नहीं करेंगे तो उनको भी आने वाला समय में बहुत भटकना पड़ेगा। तो इसलिए सभी को मेहनत करना है। एक एक नेता को, यहाँ पे जितने भी आए हैं, सब लोग मजबूती से काम कीजिए। हमारे माननीय विधायक जी भी आए हैं, और विधायक जी का भी पूरा देख रेख है। अब विधायक जी थोड़ा तेजी थोड़ा लाना है अभी। और बाकी लोग तो हमने कह ही दिया है कि निषाद को गाड़ी घोड़ा जो भी है पार्टी की तरफ से मिलना है, कैंडिडेट के पीछे नहीं भागना है, और सारा चीज आप लोग अपने अपने कीजिए। जब आप इतना बाल सफेद हो गया, अपने खर्चे से खाना पीना खा के यहाँ अपनी जिंदगी बिता के यहाँ तक आए हैं, तो 10 दिन दूसरे का मोहताज रहना है क्या? 10 दिन दूसरे का मोहताज रहना है? नहीं। और ये पार्टी आपका है, पार्टी का मालिक आप हैं। तो इसलिए सभी एक एक वोट पे नजर रखना है। लालू जी के नाम पे यादव मजबूत है, लेकिन यादव में भी ध्यान देना आपको, क्योंकि गार्जियन आप हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। जिसके घर में मान लीजिए निषाद समाज में बेटी का शादी हो रहा है, तो सबका दायित्व होता है, लेकिन उसमें घर का, परिवार का स्पेशल दायित्व होता है। अगर रिश्तेदार को भी न्योता ना देना तो वो भी मुंह फुला लेता है। सही है ना? तो इस समय में आप जितने भी नेतागण हैं, अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस में जाके पैम्पलेट दीजिए, उनको बताइए मेरा पार्टी चुनाव लड़ रहा है, आप हमको मदद कीजिए। चाहे वो हमारा यादव जी हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, या पासवान भाई हो, या राम भाई हो, निषाद हो, सब जगह आपको जाना है। राजपूत है, ब्राह्मण है, ऐसा थोड़े छोड़ देना कि ये वोट आपको नहीं दे सकता है, ऐसा थोड़े है। राधा मोहन जी बहुत आदमी को नुकसान दिया है, तो ऐसा थोड़े कि वो नुकसान जिसको दिया वो उन्हीं को वोट देंगे। अब लेकिन उस जगह पे आप जाइएगा तब देगा आपको वोट। अब वोट नहीं जाइएगा तो वो क्यों देगा आपको वोट? तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि ये है, हाँ जाके जो वोट नहीं दे तो उसके इधर ज्यादा टाइम पास भी नहीं करना है। जाइए, मिल लीजिए, बात कर लीजिए, हाथ पांव जोड़ लीजिए और निकल लीजिए। नहीं तो 4 घंटा वो जानबूझ के बैठाएंगे और आपको काम दूसरी जगह करने नहीं देंगे। ठीक है? अभी आपको फोन आया दरभंगा से, तो हमारे एगो झा जी है, बहुत जानने पहचानने वाला है, बोला आपका कैंडिडेट ललित यादव हमारे गांव में आया,
मेरे दरवाजा पे नहीं आया, और आप उसको भेजिए मेरे दरवाजा पे, हम सब ब्राह्मण का वोट दिलवाएंगे। हम बोले आपके गांव गए ना? बोला हाँ गांव आए, लेकिन मेरे दरवाजा पे नहीं आए। बोला आप हमको जानते हैं ना? तो हाँ। तो हम कौन है आपके? बोले मित्र है। तो मेरा मित्र का बात सुन लीजिए और वोट सब ब्राह्मण को दिलवाइए, ललित जी को। अब उसके झाजी के दरवाजे पे जाएगा, टाइम पास होगा, वोट तो देगा नहीं। और दरभंगा का झाजी इतना भी बुर्बक नहीं है, दरभंगा का झाजी है तो है। अब हाँ, वो एक व्यक्ति विशेष दे सकता है वोट, वो पत्रकार महोदय थे, संतोष झाजी थे, वो दे सकते हैं, लेकिन वो सबका ठेका थोड़े लेके बैठेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।